झांसी को भोजन परोस दो। लीजिए। झांसी, भोजन ग्रहण कीजिए। नूर खान, जिसने अपने वालिद जैसे बड़े भाई को हमारे एक इशारे पर खत्म कर दिया, वो शिवाजी राजे भोसले को खत्म करके जरूर आएगा, जरूर आएगा। हमें भूख लगी है, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, रोटी दे दो। प्रसाद के रूप में केवल जल? जहाँ भूख से बिलखते बच्चे दाने दाने के लिए तरसते हों, वहाँ प्रसाद में जल मिल जाए वही काफी है। नहीं नहीं, हमारी प्रजा भूखी रहे और हम। झांसी, क्या हुआ? ये मुनासिब नहीं है। आप अपने फैसले पर एक बार फिर गौर कर लीजिए। बस करो, तुम घर से शुरू हो गई। एक लम्हे के लिए सोचिए तो। मियां रहीम अपने इलाके में कितना असर रखते थे और उन्होंने शिवाजी को मारने की कोशिश भी तो की थी, लेकिन क्या हुआ? आपने तो सुना ही होगा ना, शिवाजी ने मियां रहीम का क्या हश्र किया था। कोई क्या कर सका? खुद सुल्तान आदिल शाह भी उनकी कोई मदद नहीं कर सके। लिल्लाह, आप ऐसा कदम मत। मुस्तार बेगम, खुदा के लिए हमें सुकून से खाने दीजिए। ए सुनो, लो, आ गई तुम्हारी सहेली। आपा गौहरजान कहाँ है? क्यों? उनके दीदार के बिना चैन नहीं आता तुझे? चल हट मुई, तुझे तो हर वक्त मजाक सूझते रहता है। हाय अल्लाह,
बताओ ना, बहुत जरूरी काम है उनसे। गौरजान गुस्ल फरमा रही है, देखता नहीं हम सब उनके लिए गुस्ल का सामान लिए जा रहे हैं। हाँ? अरे रुक ना बेटे, देखो मुंह घुसा ही चला जा रहा है। हाय अल्लाह, आपा हमारी जान पर बनी हुई है और आप है कि 16 श्रृंगार करने में मशरूफ हैं। किलेदार साहब की बेगम उन्हें अपने पल्लू में बांधने की कोशिश में लगी हुई हैं। अगर वक्त रहते हुए कुछ ना किया गया तो आपका सह्याद्री की मल्लिका बनने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। जाओ, हमारा पैगाम उन्हें दे दो। आपको क्या हो गया है? आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जानती है ना कि खाना खाने के वक्त में बेहुदा मशवरे पसंद नहीं है। हमारे सब्र का पैमाना भर गया है, अब एक और लफ्ज कहा तो आज हमने आपको एक विशेष निर्णय लेने के लिए बुलाया है। आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी मां साहेब ने कितनी कठिनाई और बलिदानों के बाद पुणे को फिर से बसाया है, और हमने 12 मावल से अत्याचार का साम्राज्य समाप्त करने के लिए जो सफल प्रयास किए हैं वो भी आपसे छिपे नहीं हैं।
हम समझे थे हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है, परंतु हम गलत थे। हमारे क्षेत्र में आज भी गरीबी, भुखमरी और लाचारी अपने चरम पर है। बताइए, चुप क्यों हैं आप सब? उत्तर दीजिए हमें। हमारे राज्य में प्रजा ऐसी दैन्य अवस्था में जीने पर विवश क्यों है? हमें पता चला है लाल महल में जितना कर आता है, वास्तव में उससे कई अधिक कर प्रजा से वसूला जाता है। बोलिए, क्या ये सच नहीं है? हमें पता चला है लाल महल में जितना कर आता है, वास्तव में उससे कई अधिक कर प्रजा से वसूला जाता है। बोलिए, क्या ये सच नहीं है? राजे, देश पांडे से जितना कर हमें मिलता है उसमें से हम अपना हिस्सा निकालकर बाकी की राशि लाल महल में भेज देते हैं। अब ये देश पांडे प्रजा से कितना कर वसूलते हैं ये हमें नहीं मालूम। राजे, हम प्रजा से कर नहीं वसूल करते, ये काम तो इन पाटलों का है। ये प्रजा से अधिक कर वसूलते हैं या नहीं, ये तो ये लोग ही बताएंगे। वाह देश पांडे वाह, खुद पर आई तो आरोप पाटलों पे मर दिया। हम तो जोड़ तोड़कर इस हिसाब से कर वसूलते हैं कि सबका हिस्सा निकालने के बाद जागीरदार साहब के पास शेष राशि पहुंच सके। पर बीच के लोग। तुम कहना क्या चाहते हो कि कर की राशि में हम हेराफेरी करते हैं? अरे तुमसे जो कर मिलता है ना, वो देशमुखों के हवाले। देश पांडे, अपनी सीमा में रहो। हम पर आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। आप लगा रहे हैं आरोप। बस 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 बस। आप देशमुख लोग सारे मावल वासियों से जो कर वसूलते हैं, क्या वो पूरा का पूरा राजकोष में जमा करते हैं? नहीं, उस कर से आप अपने घरों को पूरी सुख सुविधा के साथ चलाते हैं। आप देशपांडे लोग भी यही करते हैं। इन गरीब और लाचार लोगों के धन से आप अपनी तिजोरियां भरते हैं। और आप पाटिल भी कुछ कम नहीं। अपने जीवन को तो पूरी विलासिता से जीते हैं। और प्रजा तो भूखों मर रही है। परंतु इसकी चिंता आपको कहां? आप लोग जितना भी कर लाल महल में लाकर देते हैं, उससे सैन्य शक्ति बढ़ाना तो दूर, जो सैन्य है उसका भी खर्च नहीं निकल पाता है।
मां साहेब, ये कर वसूलने का कैसा नियम है जिससे हमारी प्रजा भूख से तड़पे, ठंडी में एक जोड़ी कपड़े के लिए ठिठुरे और तपती धूप से बचने के लिए ढंग की छत तक नहीं है उनके पास। नहीं चाहिए हमें ऐसा कर। बदल डालिए सारे नियम। लाल महल ने कभी कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया था कि उन लोगों से भी कर वसूला जाए जिनके पास सुबह शाम खाने के लिए रोटी तक नहीं है। ये राजधर्म नहीं है। राजधर्म और शासन व्यवस्था तो असहाय और लाचार लोगों के घर में रोटी का प्रबंध करती है। जागीरदार शिवाजी राजे भोसले एक घोषणा करता है, अब प्रजा से कोई कर नहीं वसूलेगा। लाल महल से कर वसूला जाएगा। और हमारे आदमी कर उनसे वसूलेंगे जो कर देने में सक्षम और संपन्न हो, और जो असमर्थ होंगे उन्हें इस कर से सहायता प्रदान की जाएगी। और हमारे आदमी कर उनसे वसूलेंगे जो कर देने में सक्षम और संपन्न हो, और जो असमर्थ होंगे उन्हें इस कर से सहायता प्रदान की जाएगी। आप में से कोई कर नहीं वसूलेगा। राजे, फिर हमारा क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोगों का क्या होगा? नहीं, आप सबको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर का 20% हिस्सा लाल महल के कोष से आपको दिया जाएगा। बाजी काका, सारे 12 मावल में एक घोषणा करवा दीजिए, आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण की बागडोर अब से लाल महल के हाथ में रहेगी। आज से कोई किसी की भूमि पर अपना अधिकार नहीं जताएगा। हर किसान की अपनी भूमि होगी। जो भूमि को जोतेगा, बोएगा, काटने का अधिकारी भी वही होगा। शिवाजी राजे भोसले की, 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 शिवाजी राजे भोसले की। हमें जज्बाती नहीं, हुक्म मानने वाला चाहिए। हुक्म दीजिए। किस बदनसीब के सर की ख्वाहिश है आपको? शिवाजी राजे भोसले। सजदे के इस निशान को मिटाना निहायत जरूरी है, वरना सब गारत हो जाएगा।